एक बीरबल थे, बड़े बुद्धिमान, उनके राजा थे और उनकी रानी थी। अच्छा, राजा की आदत थी कि कमल की पंखुड़ियों में सोया, गर्मी का टाइम था तो राजा तो भाई राजा है ना, राजाशाही तो राजाशाही होती है। तो एक दिन राजा हमेशा कमल की पंखुड़ियां बिछवाता अपने बिस्तर पर और सोया करता था। राजा रानी दोनों के लिए कमल की पंखुड़ियों की सैया सुसज्जित की जाती थी। एक दिन क्या हुआ, देखिए आंखों देखी भी गलत होती है, मैं उसका उदाहरण एग्जांपल दे रहा हूं। एक राजा थे, एक रानी थी, दोनों कमल की पंखुड़ियों पर सोया करते थे। अच्छा, जो कमल की पंखुड़ी बिछाने आया करता था माली, उसका नियम था कि रोज इतने बजे आना है, कमल की पंखुड़ियां बिछाना है। माली को बिछाते बिछाते कई साल हो गए। एक दिन वो माली कमल की पंखुड़ियां बिछा रहा था, तभी बढ़िया सुंदर हवा चलने लगी, बढ़िया सुंदर वातावरण था। उसके मन में क्या सूझी पता नहीं माली के। जब पूरी सैया तैयार हो गई तो जहां राजा सोया करते थे उसको लगा मैं भी देखूं क्या मजा आता है इसमें। तो जहां राजा सोते थे वो वहां सो गया। सो क्या गया, उसको लगा लेट कर देखूं, तो वो वहां पर, उसको लगा मैं अभी ठीक कर दूंगा क्योंकि मैं ही तो सैया बनाता हूं, बिगड़ जाएगी तो मैं फिर से फूल लगा दूंगा, ठीक हो जाएगी। माली सैया पर लेट गया और जब लेटा, बढ़िया हवा थी, बढ़िया ठंडी ठंडी पंखुड़ियां थी, उसकी आंख लग गई, अर्थात नींद आ गई, वो सो गया। तभी रानी आ गई। अच्छा, रानी आई तो रानी को क्या लगा राजा सो रहे हैं, क्योंकि वो पंखुड़ियों में थोड़ा धस गया, पंखुड़ियां ऊपर आ गई तो चेहरा दिखा नहीं, कुछ भी रहा होगा पर रानी को दिखा नहीं। रानी को लगा ये राजा है, क्योंकि उसमें तो केवल राजा सोया करते थे ना, तो बाजू में आकर के रानी भी लेट गई। रानी भी लेटी हैं। अब इतने में राजा साहब आ गए। राजा ने देखा ये कौन पुरुष सो रहा है। अब देखा तो माली। अब माली को देख करके उसे तो देश निकाला दे दिया, तू मेरी पत्नी के पास बैठा क्या कर रहा है। अब वो तो गया, उसे तो दंड मिल गया, पर रानी को अब क्या दंड मिले। रानी तुम गलत हो। अब रानी ने कहा महाराज हम गलत नहीं हैं, हमारे विचार गलत नहीं हैं, हमें तो लगा आप सो रहे हैं, केवल कंफ्यूजन हो गई। देखिए जीवन में कई बार गलतफहमी हो जाती है, हम गलत होते नहीं हैं पर आपको लगता है हम गलत हैं। ये गलतफहमी हो जाती है सबके जीवन में। और रानी गलत नहीं थी पर राजा ने गलतफहमी पाल ली, और कोई भी पाल लेता क्योंकि पुरुष सो रहा है। अब निर्णय कौन करे। अब निर्णय तब बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने कहा राजा साहब आंखों देखी भी गलत हो जाती है, आपने भले अपनी आंखों से देखी है पर गलत है, ये जो आप सोच रहे हैं वो गलत है। बीरबल तुम सिद्ध करके बताओ कि मैं कैसे गलत हूं। मैंने आंखों से देखा है। कई बार आप सुनी बात पर यकीन नहीं करते पर आंखों पर यकीन करते हैं, पर कई बार आंखों देखी भी झूठी हो जाती है। अब बीरबल ने सिद्ध किया। बीरबल ने कहा राजा साहब देखिए, रानी को उठाया गया, उस आदमी को उठाया गया, देखा गया तो वो गुलाब की सैया थी। रानी जहां पर लेटी थी वहां का गुलाब दबा हुआ था, वो आदमी जहां लेटा था वहां का कमल का पंखुड़ी दबी हुई थी, और बाकी बीच में तो उठी हुई थी। इसका अर्थ यह हुआ कि ये केवल गलतफहमी के कारण रानी सो गई हैं। यहाँ इन दोनों के बीच में कोई गलत व्यवहार नहीं हुआ। इसलिए राजा साहब आपकी जो सोच है अभी वर्तमान में वो गलत है, ये दोनों गलत नहीं है। आपने जो इन दोनों के प्रति सोच बना ली है ये गलत है। ये गलतफहमी हटा दीजिए, सब ठीक है। देखिए रानी ने जहां सोई थी उनके निशान वहां है, पूरा पुष्प दबा हुआ है, वो यहाँ सोया था उसका पुष्प दबा हुआ है, बीच में बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब राजा साहब आपकी आंखें आज गलत हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आंखों देखी भी गलत हो गई। इसलिए आप अपने जीवन में कोई भी निर्णय लें, आप कुछ भी देखने के बाद भी निर्णय लें तो विचार कर लें कि आपने जो देखा है क्या वो सही है, क्या गलतफहमियां हैं बीच में। कई बार आप विचार नहीं करते,
देखो राजा के भीतर संदेह हो गया, संशयात्मा विनश्यति पर मैं बात कर रहा था गीता के श्लोक पर, कि संशय हुआ रानी पर, राजा को। तो राजा के संशय को बीरबल ने क्या किया, क्लियर कर दिया। अच्छा संशय क्लियर हो गया तो खत्म बात, फिर दोनों ठीक हो गए। अच्छा डाउट क्लियर ना होता तो साथ में रहते पर मन में वो संशय बना रहता कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इसलिए आप भी अपने रिश्ते में, परिवार में, घर परिवार में, दोस्तों में, मित्रों में, सबके प्रति बिल्कुल क्लियर रहिएगा। जो व्यक्ति बिल्कुल क्लियर रहता है वो कभी परेशान नहीं रहता। जो स्वयं संदेह रखता है और दूसरों को संदेह की दृष्टि से देखता है वही इस दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान है। गीता में लिखा है संशयात्मा विनश्यति, जो संदेह लेके घूमता है उसका जल्दी से सर्वनाश हो जाता है। इसलिए क्लियर हो, संदेह ना हो। अच्छा भागवत की कृपा हम पर है, ईश्वर हम पर कृपा किए हैं, सबूत क्या है? बीरबल ने तो सबूत के साथ बात कर दी कि रानी अच्छी हैं और ये गलती से हुआ है, कुछ भी गलत नहीं। अब आपको कैसे पता चले कि आपके जीवन में भगवत कृपा है, ये प्रूफ कैसे किया जाए? बीरबल ने तो प्रूफ कर दिया, आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आपके ऊपर भगवत कृपा है? अच्छा आप पर भगवान की कृपा है, इसे प्रूफ कर पाएंगे आप? हाँ या ना? कैसे करेंगे? देखिए भगवान की सबसे बड़ी कृपा का प्रमाण पत्र यही है कि उन्होंने आप लोगों को इस लॉकडाउन में, जो कि तमाम लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे, ईश्वर की कृपा ने ही किसी भी प्रकार से उन्होंने आपको 7 दिन की भागवत सुना करके, 7 दिन नहीं, आपने तो, कई लोग बोलते हैं हम तो चैनल बदल रहे थे, अपने आप साधना चैनल लग गया, हमने कथा देख ली, कथा देखी तो रुक गए, ठहर गए, 1 घंटे की देखी, फिर 2 घंटे की देखी, फिर 1 दिन की देखी। अब तो ऐसा हुआ कि महीनों से हम एक भी दिन छोड़ते नहीं हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए ईश्वर की कृपा बोल रहा हूं आपको। लॉकडाउन के पहले बहुत सारे लोग भारत के आध्यात्म से नहीं जुड़े थे, भगवान से इतने नहीं जुड़े थे जितने अब जुड़ गए, कथा सुनकर जुड़ गए हैं। तात्पर्य क्या हुआ कि देखो जमाने पर औरों पर कृपा हो ना हो भगवान की, पर आप वृंदावन तक पहुंचे हैं तो आप पर तो कृपा है भगवान की। आप कथा सुन रहे हैं तो आप पर, औरों की मैं गारंटी नहीं लेता, और कैसे हैं कहाँ हैं राम जाने, पर जो टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जो अपने बच्चों को संवार रहे हैं, सुधार रहे हैं, संस्कारी बना रहे हैं, आप पर तो कृपा है ना। यही तो प्रत्यक्ष कृपा है। एक बहन मेरे पास आई, बोले गुरुजी मैं बिल्कुल मरने वाली थी, आत्महत्या करने वाली थी, इतनी डिप्रेशन में चली गई, पर कथा सुन के मैं अच्छी हो गई। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यही है कि ये भगवत कृपा ही तो है। इसे आप कृपा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पहले आप बड़े अशांत रहा करते थे, पैसा बहुत था पर फिर भी अशांति थी। अब देखो कथा सुनते सुनते मन बिल्कुल शांत हो गया, आपके भीतर शांति आ गई। ये ईश्वर की कृपा नहीं, भगवत कृपा नहीं तो क्या है? पहले आप बड़े परेशान रहा करते थे, मन भटकता रहा करता था, अब पहले की अपेक्षा मन अब ज्यादा अच्छा है, ज्यादा शांत है, घर में ज्यादा सुख मिल रहा है, ज्यादा आनंद से रह रहे हैं, पति पत्नियों के झगड़े समाप्त हो गए, बहुत सारे बेटों ने माँ बाप की सेवा स्टार्ट कर दी। ये कृपा नहीं तो क्या है? कितने लोग हमसे कहते हैं गुरुजी हमारे बेटे ने तो चरण छूने शुरू कर दिए, हमारे बेटे ने तो चरण धुलना शुरू कर दिया, जो बेटा कभी समय निकाल कर आता नहीं था अब तो वो मेरे चरणों से जाता ही नहीं है, ऐसा परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन तो है। अब आप कहें महाराज जी उन पर परिवर्तन हो गया, हम पर क्यों नहीं हुआ? इसका भी कारण है। एक बार मां यशोदा यमुना जी में दीप दान करने गई, दीप दान किया। केवल मां यशोदा ने नहीं, नंद बाबा ने, ब्रजवासियों ने, गोपियों ने, ग्वाल वालों, मतलब हजारों लोगों ने दीप दान किया। पूरी यमुना जी जगमग 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 जगमगा रही हैं आहा दीपों से। तभी भगवान श्री कृष्ण बालू पर लेट गए पेट के बल,
पेट के बल लेट गए यमुना के किनारे, और जो दिया किनारे किनारे बह रहे थे ना, दिया उठा उठा के भगवान कृष्ण, माँ यशोदा दिया दान करें, दीप दान, और कन्हैया उठा उठा के उसे दिया को किनारे रखते जाएं, दीपक उठा के। मैया बोली लाला लाखों दिया बह रहे हैं यमुना में, तू कितने दीपक को उठावे गो? कन्हैया बोले मैया सारे दीपकन को मैंने ठेका थोड़ी ले रखे हो है, जो मेरे पास से गुजरते जावेंगी उनको उठा के अपने पास रखते जाऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में 135 करोड़ की आबादी है, भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं, तो क्या भगवान ने सबका ठेका लिया है? भगवान कहते हैं देखो ठेका तो मैंने सबका ही लिया है, पर याद रखना जो मेरे करीब से गुजरते जाएंगे उनको उठा उठा करके मैं उन्हें मुक्त करता जाऊंगा, उनके दुखों से मुक्त करता जाऊंगा। जो मेरे से दूर हैं, जो मेरे पास आते ही नहीं, अब मैं क्या करूं? गलती किसकी? तुम जाते क्यों नहीं भगवान के पास? क्यों नहीं उनसे संबंध बनाते? क्यों दूरियां बनाए बैठे हो? जाओ उनके पास, पुकारो उन्हें, वो सबका दुख दूर करते हैं, तुम्हारा क्यों नहीं करेंगे? तुम कभी गए ही नहीं उनके पास। याद रखना द्रौपदी ने जब तक भगवान को नहीं पुकारा तब तक भगवान ने उनकी रक्षा नहीं की। भगवान रक्षा करते हैं, दुख दूर करते हैं, पर जब तक कोई जाकर पुकारे नहीं, जब तक कोई संबंध ना बनाए, जब तक कोई हृदय की धड़कन से ना कहे कि हे नाथ मैं तेरा हूं और तू मेरा है, तब तक काम बनने वाला नहीं। इसलिए भगवान मेरे हैं, मैं उनका हूं, इस भाव से भगवान के दर्शन करने जाओ, उनसे नजदीकियां बनाओ। एक नाई था, नाई अर्थात सेविंग करने वाला, वो अपनी दुकान में सबसे कहता था सुनो भगवान नहीं है, सुनो भगवान नहीं है, सुनो भगवान नहीं है। एक महात्मा जी को पता चल गया कि ये सबसे कहता है भगवान नहीं है, भगवान नहीं, ये प्रचार कर रहा है भगवान नहीं है। उसकी दुकान पर जो भी सेविंग करवाने जाता, बाल बाल कटवाने जाता, वो यही कहता भगवान नहीं है, भगवान नहीं। एक दिन महात्मा जी उसकी दुकान के बाहर खड़े होके बोल रहे थे सुनो नाई तो होता ही नहीं है, नाई तो होता ही नहीं है, नाई तो होता ही नहीं है। नाई बाहर निकला, क्यों भाई क्यों नहीं होता? मैं हूं नाई, क्या करना है? बाबा जी बोले यदि नाई होता तो मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी कैसे हो जाती? नाई नहीं होता इसलिए तो मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई। नाई ने कहा कि भैया तुम आओ तो कभी कटवाने, जब तक तुम कटवाने नहीं आओगे अपनी दाढ़ी तो बड़ी हो ही जाएगी। तुम मेरी दुकान नहीं आओगे तो मैं कैसे काटूंगा? तो संत जी ने कहा पागल, जब तक तेरी दुकान कोई ना आए तब तक तू दाढ़ी नहीं बना सकता, सेविंग नहीं कर सकता, तो जब तक तू भगवान के पास ना जाए तब तक भगवान तेरा दुख दूर कैसे करेंगे? यहाँ चिल्लाने से क्या फायदा? तेरी दुकान कोई आता है तब उसके तू सेविंग करता है, उसके बाल वाल बनाता है। तेरी दुकान कोई आएगा नहीं तो कैसे? अब कोई कहे नाई होता नहीं, होता नहीं, अरे होता है पर कोई जाए तो सही उनके पास, तब तो वो ठीक करेंगे। उसी तरह भगवान तो होते हैं पर कोई अब बाहर से चिल्लाए नहीं नहीं होता नहीं होता, अरे भाई जाओ तो सही, मिलो तो सही, हाँ दरस परस तो करो, पहले सुनो समझो। कोई उनके करीब आएगा ही नहीं तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी है? भाई एक प्यासा बोला कुएं से कुआ तुम किसी काम के नहीं हो, तुम तो देखो हमें पानी नहीं पिला रहे हो। कुआ बोला भैया मैं तो तुम्हें पानी पिलाने के लिए जिंदा हूं, जरा तुम अपने हाथ तो बढ़ाओ। अब कोई हाथ ना बढ़ाए कुएं की तरफ, अरे बाल्टी तो डालो कम से कम कुआ में, कुआ मना थोड़ी करता है कि मैं तुम्हें पानी नहीं पिला। अब कोई कहे मैं नहीं 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 कुआ तो है नहीं, कुआ तो हमारी प्यास ही नहीं बुझाता। अब तुम बेवकूफ हो तो क्या करेगा कुआ? भाई बाल्टी लाओ, डालो उसमें, भरो पानी और पियो, कुआ थोड़ी मना कर रहा है। उसी तरह भगवान तो सबकी प्यास बुझाने को तैयार हैं, सब पर कृपा करने को तैयार हैं। थोड़ा सा तुम प्रयास तो करो, उनकी शरण में तो जाओ। आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे खिसक गए। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद घन। भगवान इतने दयालु हैं कि वो सत्य के रूप में हमारे भीतर उपस्थित हैं। भगवान सत्य है। सत्यम परम धीमहि, ईश्वर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवान सत्य हैं, चित्त स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं, जो भगवान सारे दुखों को दूर करने वाले हैं। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। अच्छा, भागवत के प्रथम वक्ता जिन्होंने इस धराधाम में भागवत का प्रचार किया है, उन वक्ता का नाम है सुखदेव भगवान, जिन्होंने राजा परीक्षित को सर्वप्रथम भागवत सुनाई। अच्छा, सुखदेव जी को जानते हैं आप लोग? मैया जी जानती हो? क्यों, आपके पड़ोस में रहते थे क्या? अच्छा, पहले कथा सुनाई थी, ठीक है, हमें लगा पड़ोस में रहते थे। मैया पंचायत ना करना, नहीं सरपंच बना देंगे। बिल्कुल शांति से। सच्चिदायं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं। श्री सुखदेव भगवान ये कौन है? गौलोक धाम में राधा रानी के समीप एक तोता रहा करता है। तोता, शुक, शुक मीन्स तोता। शुक मतलब तोते को संस्कृत में शुक कहते हैं। शुक गौलोक धाम में सुखदेव जी शुक रूप में रहा करते। शुक मतलब तोते के रूप में रहा करते हैं। और राधा रानी बहुत प्यार करती हैं इस तोते से, हमेशा अपने पास रखती हैं, अपने पास बिठाती हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग भी तोता पाल लो, इसका ये अर्थ नहीं है। तोता नहीं पालना चाहिए, किसी पक्षी को बंदी नहीं बनाना चाहिए। जितने दिन वो बंदी रहेगा आपके पिंजरे में, उतने दिन वो आपको बद्दुआ ही देगा, दुआएं नहीं निकलेंगी उसके भी। आप भले उसको मक्खन मिश्री खवाओ, क्योंकि आप किसी को बंधन में रखेंगे तो उसके अंदर से बद्दुआएं तो नहीं। देखिए, आजादी तो आजादी है, पक्षियों की आजादी तो आकाश है, उड़ने दो उन्हें। पिंजरा तो सोने का भी क्यों ना हो, पर पिंजरा तो पिंजरा ही है। इसलिए पक्षियों को बंदी ना बनाया करो। राधा रानी के गौलोक धाम में उनका भक्त श्री सुखदेव जी रहा करते हैं, और बड़े प्रेम से सुखदेव जी राधा रानी को रोज कथा सुनाया करते थे। किसके बारे में? कृष्ण के बारे में। कृष्ण की कथा सुनाया करते थे। सुखदेव भगवान रोज श्याम सुंदर की कथा सुनाया करते थे। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण, अच्छा सुखदेव जी क्या करते? राधा रानी के पास जाते तो कृष्ण की चर्चा सुनाते, और कृष्ण के पास जाते तो राधा की चर्चा सुनाते। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उस तोते के कान में कह दिया, बोलो राधा, बोलो राधा, बोलो राधा। बस भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रियतमा का नाम सुखदेव के कान में बोल दिया। याद रखना, उस राधा नाम को ही, उस राधा जी को ही अपना गुरु मान लिया श्री सुखदेव भगवान ने। राधा जी को गुरु क्यों मानते हैं सुखदेव जी? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, बेटा राधा राधा कहो और इनकी शरण में रहो।
तब से श्री कृष्ण की आज्ञा से राधा रानी को उन्होंने अपना गुरु मान लिया और राधा मंत्र का जाप करने लगे। श्री सुखदेव भगवान ने भागवत में कहीं भी राधा का नाम नहीं लिया, भागवत में कहीं भी राधा नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि श्री सुखदेव भगवान की गुरु है ना राधा जी, और गुरु का नाम नहीं लेते। और सच्ची बात तो यह है, सुखदेव जी जब भी अपनी राधा रानी का नाम लेते थे ना, तो राधा कहते हैं, राधा कहने मात्र से उनकी समाधि लग जाती थी, डूब जाते थे, वो भाव विभोर हो जाते थे। वो इतना प्रेम था श्री राधा जी से, इतना प्रेम था सुखदेव भगवान का कि वो डूब जाते थे, कुछ बोल ना पाते थे। और 7 दिन में ही परीक्षित को कथा सुनवानी थी, तो यदि समाधि लग जाती तो फिर 7 दिन में कथा कैसे सुना पाते। इसलिए भागवत जी में कहीं भी श्री राधा रानी का नाम नहीं लिया सुखदेव भगवान ने, केवल इसलिए कहीं मैं समाधि में ना डूब जाऊं, और समाधि लग गई तो राजा परीक्षित जी के 7 दिन में कथा पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए चूंकि वो उनकी गुरु हैं, क्योंकि वो उनकी अधिष्ठात्री हैं, इसलिए सुखदेव भगवान ने श्री राधा रानी का नाम पूरी भागवत में नहीं लिया। परंतु भागवत जी में राधा रानी कहां कहां उपस्थित हैं, ये अन्य जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवान गोपियों को बुला रहे हैं, उनमें राधा जी का भी उल्लेख है। गर्गाचार्य जी ने भी राधा जी के कृष्ण के विवाह, राधा का कृष्ण से विवाह हुआ है, ये बात सुखदेव भगवान ने नहीं कही है। क्यों नहीं कही? क्योंकि यदि वो कहते तो फिर समाधि लग जाती। तो कुछ कथाएं उन्होंने नहीं कही। फिर ये कथाएं प्रकट कहां से भई? बोले इनके गुरुजनों ने कही। भगवान कृष्ण के गुरु जी कौन थे? श्री गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी ने जो बात सुखदेव भगवान से छूट गई थी, उसे उन्होंने गर्ग संहिता में, गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में लिख करके पूरा किया है। देखिए, जो भी लेखक होते हैं ना, जो भी लिखने आते हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, रामचरितमानस आप पूरी पढ़ लोगे ना, तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर रामचरितमानस में नहीं मिलते। तुलसीदास जी ने और भी ग्रंथ लिखे हैं, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ऐसे 12 ग्रंथ लिखे हैं गोस्वामी जी ने। कितने ग्रंथ? 12। 12-13 ग्रंथ का उल्लेख है। गोस्वामी तुलसीदास जी का सबसे पहला ग्रंथ है हनुमान चालीसा। तुलसीदास जी ने सबसे पहले, जब तुलसीदास जी 9 वर्ष के थे, 9 साल के थे, तब उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना कर दी थी। हनुमान चालीसा सबसे प्रामाणिक और सबसे छोटा ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ। रामचरितमानस में बहुत सारी बातें नहीं हैं। जो बात रामचरितमानस में छूट गई थी गोस्वामी तुलसीदास जी से, उनका जिक्र उन्होंने अपने दूसरे ग्रंथों में कर दिया। अब आप उनके दूसरे ग्रंथ पढ़ेंगे तो उत्तर मिल जाएगा। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं, समझिए। देखिए, रामचरितमानस में लिखा है कि जब हनुमान जी, देखो ये बात आपने आज तक नहीं सुनी होगी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए शास्त्रों को, संपूर्ण ग्रंथों को खोल के हमने आपके सामने रख दिया है। रामचरितमानस में एक चर्चा का उल्लेख है जो आपने भी देखा और सुना होगा। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है, तब हनुमान जी शक्ति लगने पर सुखैन वैद्य के कहने पर संजीवनी लेने गए थे हिमालय। तो हिमालय में संजीवनी हनुमान जी पहचान ना सके कौन सी है, तो उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया, और पहाड़ लेकर जब हनुमान जी चले तो वो कहां से गुजरे? अयोध्या से। अयोध्या से गुजरे तो अयोध्या में भरत जी ने देखा कि कोई पर्वत लेकर जा रहा है। अच्छा, भरत जी को क्या लगा कि शायद मेरे राम के ऊपर ये पहाड़ फेंकना चाहेगा, भगवान पर कोई खतरा है, संकट है। तब हनुमान जी को बाण मार दिया। भरत जी ने क्या किया? बाण मार दिया। अच्छा, बाण कहां लगा? हनुमान जी की छाती में, और हनुमान जी राम राम कहते जमीन में गिर पड़े। अब एक प्रश्न खड़ा हुआ, हनुमान जी के हाथों में पहाड़ था कि नहीं
था। अब हनुमान जी गिरे हैं तो पहाड़ भी गिर जाएगा, और पहाड़ गिरेगा तो सब मर ना जाते, भरत जी भी घायल हो जाते, बड़ा सा पहाड़ था। तो अब ये बात रामचरितमानस में क्या लिखी है? नहीं लिखी। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने इतना बस लिखा है कि भरत जी ने बाण मारा, हनुमान जी नीचे आ गए। उस पहाड़ का क्या हुआ साहब जो हाथ में था, ये कहां लिखा है? ये गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में नहीं लिखा, गोस्वामी जी के जो अन्य ग्रंथ हैं उनमें उन्होंने लिखा है। उनमें उन्होंने लिखा है कि जब हनुमान जी नीचे आ गए तब वो पहाड़ कहां रहा? बोले वो ऊपर ही आकाश में रहा। ऊपर आकाश में कैसे? बोले हनुमान जी के पिता पवन देव ने उतनी देर के लिए वो पहाड़ धारण कर रखा था। ये बात गोस्वामी जी रामचरितमानस में नहीं लिखते, दूसरे अपने ग्रंथों में लिखते हैं, विनय पत्रिका इत्यादि ग्रंथों में। कहने का तात्पर्य क्या है? एक ग्रंथ को पढ़ने से संपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, उसको जानने के लिए अन्य ग्रंथों का भी आश्रय लेना पड़ता है ना। भाई लड़की देखने गए हो, लड़का देखने गए हो, तो केवल घर वालों से तो पूछने से काम नहीं बनता, पड़ोसियों से पूछना पड़ता, भाई लड़की कैसी है, लड़का कैसा है। आसपास के 2-4 घरों में पूछो तब कन्फर्म हो जाता भाई ठीक ठाक है। उसी प्रकार एक ग्रंथ को समझने के लिए उसके आसपास के 2-4 ग्रंथों को समझना पड़ता है। जब वो समझ में आएंगे तब ये संपूर्ण ग्रंथ समझ में आ जाता है। तो भागवत जी में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा? जो भागवत जी में नहीं लिखा उसे ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में लिखा गया है। सुखदेव भगवान ने राधा रानी का नाम भागवत में क्यों नहीं लिया, इस पर बड़ी बातें होती हैं। क्यों नहीं लिखा? अरे भाई वो उनके गुरु थे, अधिष्ठात्री थी, समाधि लग जाती थी, इसलिए नहीं लिखा, नहीं नाम लिया श्री सुखदेव भगवान ने। अच्छा, राधा रानी जब धराधाम पर आने लगी तब सुखदेव भगवान बोले, माँ मैं भी आपके संग चलूंगा। राधा जी बोली, बेटा वहां हमें बहुत सारी लीलाएं करनी है, तुम देखोगे तो रोगे, तुम सहन ना कर पाओगे। क्योंकि राधा रानी जानती थी ना कि सुखदेव जी कितना प्रेम करते हैं। श्याम सुंदर कृष्ण को छोड़कर चले गए और राधा रानी रोती रह गई, राधा रानी रोती रह गई। ये बात सुखदेव जी देखते ना, रहा ना जाता, कहीं उस विरह में सुखदेव जी प्राण ना त्याग दें। इस डर से राधा रानी ने उन्हें अपने संग नहीं लाई। कहा कि बेटा जब मैं लीला पूरी करके आ जाऊंगी तब तुम जा करके मेरी लीलाओं का गुणगान करके आ जाना। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण जब पूरी लीला समाप्त करके गए तब सुखदेव भगवान का अवतार इस कलयुग में हुआ। याद रखिएगा, भगवान कृष्ण जिस दिन चले गए उस दिन से ही कलयुग आ गया और श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। सुखदेव भगवान का जन्म कैसे हुआ इसकी भी कथा है। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, चलो हम तुम्हें कथा सुनवाने ले चलते हैं। कहाँ? बोले अमरनाथ चलते हैं। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को अमरनाथ लेकर गए और वहां कहा, अच्छा पार्वती ने पूछा कि प्रभु आप अमर क्यों हैं? क्योंकि पार्वती जी ना पहले दक्ष की बेटी थी। पार्वती जी को लगा मैं मरती रहती हूं और आप हैं कि मरती नहीं, क्या खाया पिया है तो हमें भी अमर बना लो अपनी तरह, हमें भी क्यों जाना पड़े बार बार। शंकर जी ने कहा, हमने अमर कथा सुनी है, जो ये अमर कथा सुन लेता है वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। पार्वती जी बोली तो हमें भी सुनाओ। शंकर जी बोले, पिछली बार कथा के चक्कर में तुम्हें मरना पड़ा था। पार्वती सती थी पिछली बार, और एक बार शंकर जी सती को कथा सुनवाने ले गए थे। रामचरितमानस में है, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभ
शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार शंकर जी कथा सुनवाने गए सती को। सती माता ने कथा नहीं सुनी, बल्कि भगवान पर संदेह कर लिया। ये कैसे भगवान? रावण सीता को चुरा कर ले गया तो राम ढूंढ रहे हैं, सीता सीता कहाँ हो? सती ने कहा, शंकर जी ने प्रणाम किया, जय हो राम जी की ऊपर से। राम जी नीचे लीला कर रहे हैं, शंकर जी आकाश मार्ग से कथा सुन के वापसी जब हुए तो त्रेता युग था, राम जी ढूंढ रहे हैं। तो सती ने कहा, किसे प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी बोले, इन्हीं की ही तो कथा सुन के आए हैं, तुम भी प्रणाम करो। सती जी को लगता है आज शंकर जी का दिमाग ठीक नहीं है, किसी को भी प्रणाम कर रहे हैं। ये इन्हें यदि अच्छा, सती माता को क्या लगा कि ये भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए रोते क्यों? भगवान रोता थोड़ी है। अच्छा, भगवान की लीला ऐसी है कि बड़े बड़े लोग मुह्यंत यत सूरयः, बड़े बड़े लोगी मोहित हो जाते, बड़े बड़े योगी मोहित हो जाते हैं। ऐसी लीला भगवान की। भगवान जब रोते हैं ना, बिल्कुल सही का रोते हैं, ऐसा लगेगा कि सही रो रहे हैं, जबकि भगवान केवल लीला कर रहे थे वो। पर सती को डाउट हुआ, शंकर जी ने समझाया, मत रोना, ये भगवान है, संदेह ना करो। पर सती को नहीं समझ में आया। शंकर जी ने कहा, तुम्हारे मन संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो। तो सती सीता बन गई। सती क्या बन गई? सीता बन गई। देखो, एक स्त्री जो होती है ना, वो अपने ही पति की पत्नी बनती है, पर आज सती तो दूसरे पति की पत्नी बन गई। आज राम की पत्नी बन गई। कौन? अरे, पतिव्रता नारी को यह शोभा थोड़ी देता है। देखिए, जब आप गलतियां करते हैं तो भले आप शंकर जी की पत्नी ही क्यों ना हो, गलती करेंगे तो दंड मिलेगा। सती ने सीता का रूप बनाया, राम के सामने खड़ी हो गई। मैं आ गई प्रभु, किसे ढूंढ रहे हो? राम जी ने देखा, समझ गए ये तो माता है। प्रणाम किया, जय हो, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। माता जी, शंकर जी कहाँ हैं? सती को लगा, मैं तो पार्वती, मैं तो सीता बन के खड़ी हूँ प्रभु, आपने कैसे पहचाना? शंकर जी, भगवान राम ने कहा, माँ, मेरी जो पत्नी है वो तो सदा मेरे पीछे खड़ी होती है, आप सामने खड़ी हैं, सामने तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है, मेरी पत्नी खड़ी नहीं हो सकती। आप स्वरूप बदल सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी करा के, पर स्वभाव कैसे बदलेंगे? स्वरूप तो ला सकते हैं, स्वभाव कहाँ से लाएंगे? इसलिए शंकर जी के पास फिर गई सती। शंकर जी ने कहा, हो गई परीक्षा? अब सती समझ गई सचमुच भगवान है, हमने जबरदस्ती परीक्षा ले ली। देखो, आप लोगों को भी ना कई बार भगवान की कथाओं को सुनकर ऐसा लगता होगा ये तो सामान्य है, हमारी और आपकी तरह व्यवहार है, मक्खन चुरा रहे हैं, मटकी तोड़ रहे हैं, ये तो बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं। भगवान की लीला ऐसी ही है कि जो सुनता मोहित हो जाता। माता सती जैसी मोहित हो गई तो हम और आप मोहित हो जाएं तो इसमें आश्चर्य क्या है? बाद में शंकर जी ने कहा, परीक्षा हो गई, सती ने असत्य कह दिया, ना कछु न परीक्षा लीन है गोसाई। आपकी तरह प्रणाम करके चली आई नाथ, मैंने कोई परीक्षा नहीं। शंकर जी समझ गए कि मेरी पत्नी मेरे से झूठ भी बोलने लगी है, अब तो त्याग ही ठीक है। शंकर जी समाधि लगाकर बैठ गए और वह सती पिता के यज्ञ में गई। देखो, जब भगवान, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना, संशयात्मा विनश्यति, संदेह मत करना कभी किसी के प्रति। संदेह किया तो नाश। सामान्य इंसानों पर संदेह है तो क्लियर कर लो, पर भगवान पर संदेह है
तो जल्दी से गुरुजनों के चरणों में बैठ के क्लियर कर लो। अच्छा, शंकर जी ने समझाया था। अच्छा, माता सती को संदेह था। देखो, भगवान पर संदेह होना बड़ी बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको है तो गुरुजनों के पास जाओ, संदेह को समाप्त कर लो। गुरुजी ये बात कैसी है, ये यहाँ ऐसे लिखा है, तो क्या इसका आशय है? शंकर जी ने समझाया था माता सती को, पर नहीं समझी। जब शंकर जी जैसे नहीं समझा पाए तो फिर भगवान पर संदेह है तो नाश तो होगा ही। भगवान संदेह का नहीं विषय है, श्रद्धा का विषय है। और संदेह किया तो पिता के यज्ञ गई तो वहां उन्हें जल करके भस्म होना पड़ा, और वही सती फिर पार्वती के रूप में अब जन्म लेती हैं। और फिर शंकर जी कहते हैं, देवी पिछली बार कथा के चक्कर में तुम मर गई थी, अब तुम्हें बिल्कुल कथा नहीं सुनाएंगे, कहीं फिर ना चली जाओ। सती बोली, पार्वती बोली, नाथ तब संदेह था, अब तो श्रद्धा है। अब शंकर जी माता पार्वती को लेके अमरनाथ के जंगल में गए, वहां डमरू बजाई, सारे पशु पक्षी भाग गए। एक तोती ने एक तोते को जन्म दिया था, वो नन्हा सा था। वही सुखदेव जी माता रानी के शिष्य राधा रानी के गोलोक धाम से एक तोती के गर्भ से प्रकट भये हैं, और वो वहीं पर बैठे हैं जहां शंकर जी बैठे हैं। शंकर जी ने डमरू बजाए, सारे पशु पक्षी भाग गए, पर वो तोता छोटा सा था, भागा नहीं। शंकर जी ने पार्वती को सामने बिठाया, हम कथा सुनाएंगे, तुम बिल्कुल ध्यान से सुनना। शंकर जी बोले, हूं का देती जाना। अब कथा आंख बंद करके शंकर जी ने सुनाई। एक राजा था, एक रानी थी। अब पार्वती जी सो गई। कुछ दिन बाद कथा सुनते सुनते नींद अच्छी आती है, सो गई माता जी। अच्छा, जब सोई तो तोता ने विचार किया कि यदि माता ने हुंका देना बंद कर दिया और शंकर जी ने कथा सुनानी बंद कर दी तो फिर ये कथा कभी प्रकट नहीं होगी, लुप्त हो जाएगी। तब तोते ने माता जी की आवाज में वो हुंका देना शुरू कर दिया था। संपूर्ण कथा हो गई। तब शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जयकारा लगी तो पार्वती जी की नींद खुली। माता जी ने कहा, स्वामी जी फिर आगे क्या हुआ? शंकर जी बोले, कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थी? हमारी आंख लग गई थी, सो गई। अरे हुंका तो बराबर मिला, कौन था यहाँ? अब शंकर जी ने पलट कर देखा, अच्छा इस चोर ने कथा सुन ली है, और जो त्रिशूल लेकर चोरी से तूने कथा सुनी इसलिए मारूंगा। अब ज्यों त्रिशूल लेके दौड़े तो सुखदेव भगवान अपने प्राणों की रक्षा केवल इसलिए करना चाहते थे कि यदि मैं मर गया तो मेरे साथ ये संपूर्ण कथा मर जाएगी। तो कथा को समाज तक पहुंचाने के लिए उन्होंने लंबी उड़ान भरी, और व्यास जी की पत्नी बद्रीनाथ में जमहाई ले रही थी, उनके मुख से वो तोता अंदर गया और गर्भ में जाकर बैठ गया। शंकर जी आए, देवी हमारा चोर निकालो। माता जी ने कहा, चोर? शंकर जी आपके घर में क्या चोरी हो गया? आपके घर में तो कुछ होता नहीं है। अच्छा, राधा कृष्ण के मंदिर में चोरों के लिए कुछ मिल जाएगा चुराने के लिए, पर शंकर जी के मंदिर में चोरों को कुछ मिलता नहीं है चुराने के लिए। क्या मिलेगा? माता जी ने कहा, व्यास जी की पत्नी ने आपके घर क्या चुरा ली? शंकर जी ने कहा, हमारी कथा चुरा ली। अच्छा, संतों का धन क्या है? संतों का धन, हाँ हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। तो शंकर जी ने कहा, हमारा धन चुरा लिया इस तोते ने। कौन सा धन? कथा रूपी धन, नाम रूपी धन। मीराबाई भी ने गाया है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राधा नाम धन है, कृष्ण नाम धन है, राम नाम धन है। अच्छा ये बताओ, असली धन क्या है? बोलो। देखिए, राम नाम धन है, कृष्ण नाम धन है, ये तो अच्छी बात है, ये तो आध्यात्म दृष्टि वालों के लिए है कि राम ही धन है, कृष्ण ही। पर सामान्य धन क्या है? सामान्य जो वार्ता है, सामान्य जो जीवन है, सामान्य जीवन में धन क्या है? हाँ,
चलो आपकी बात सही है, संतोष धन है, ठीक है भाई। सामान्य जीवन में संतोष तो रखना चाहिए, पर सामान्य धन क्या है? मैं बिल्कुल सामान्य बात पूछ रहा हूं आपसे। अच्छा प्रेम, चलो माना कि प्रेम धन है, ठीक है। और सामान्य, ये तो थोड़ा और वीआईपी हो गया ना, थोड़ा और सामान्य। सामान्य धन क्या है वो मैं आपको बता दूं। हमारे जीवन में जिसका उपयोग हमें हर पल चाहिए, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, वह सामान्य भाषा में हमारा धन माना जाता है। वो क्या है आप बताओ? हाँ क्या? अरे अभी तक नहीं पहुंचे, हमने इतना सरल करके बता दिया। दोस्ती, गृहस्थी, अरे राम 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 राम, और नीचे जाओ थोड़ा, क्या है? अरे राम 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 राम, मीठी वाणी, सब ठीक ठाक है, आप सब ठीक कह रहे हैं, आप लोग गलत नहीं कह रहे हैं कुछ भी, पर जहां हम आपको ले जाना चाह रहे हैं आप वहां नहीं पहुंच रहे हैं अभी तक। सामान्य जो धन है हमारा, सामान्य धन है हमारा रोटी। यदि रोटी ना हो, पानी ना हो, तो फिर यदि रोटी जैसा धन हमें ना मिले, जल जैसा अमृत धन हमें ना मिले, तो क्या हम कथा भी सुन पाएंगे? क्या राम नाम भी ले पाएंगे? क्या संतोष भी कर पाएंगे? क्या प्रेम भी कर पाएंगे? जो आप कह रहे थे सब सही कह रहे थे, आपकी जगह सब सही थे, पर सबसे बड़ा धन सामान्य भाषा में कहें तो सबसे बड़ा धन हीरा मोती धन नहीं है। जो लोग कहते हैं ना सबसे बड़ा धन हीरा मोती है, सोना चांदी है, मणि माणिक्य को धन माना जाता था ना, सबसे बड़ा धन है रोटी और जल, पानी। भाई हम ना सबके बिना रह सकते हैं। पुराने जमाने में जंगल के लोग कपड़ों के बिना भी रहते थे, जंगली लोग, पर रोटी के बिना। रोटी मतलब भोजन से लेके कोई भी फल ले लो आप, खाने की कोई भी वस्तु, रोटी का अर्थ खाने की वस्तु से है। भोजन ही सबसे बड़ा धन है और जल ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए मैं सामान्य बात आपको इसलिए बतला रहा हूं कि सामान्य जो धन है इसकी भी इज्जत करनी चाहिए, इसकी भी वैल्यू करनी चाहिए। जल बचाने का प्रयास करना चाहिए। रोटियां उतनी ही लीजिए जितना कि पचा सकें, जितनी कि खा सकें। एक रोटी आपने लेकर यदि अपने बैग में रख दी, खराब हो गई, और वो रोटी यदि किसी भूखे के पेट में पहुंच जाती तो वो काम करती। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा धन है रोटी। छोटा बच्चा, जब हम भी छोटे थे तो हम डायरेक्ट ये नहीं बोलते थे माँ भगवान कहाँ है, हम ये बोलते थे रोटी कहाँ है, रोटी खाना है, दूध पीना है, पानी पिला दो। मतलब शुरुआत तो यहीं से हुई ना। इसलिए ये सबसे बड़ा धन है। लोग ये ना कहें कि हमारे पास सोना चांदी है, आप ये समझो जिसके पास कल तक की रोटियां हैं वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी। उसके पास अन्न धन है। जिसके पास कल तक का पानी है बहुत बड़ा आदमी है। जल ही जीवन है, भोजन ही जीवन है। इसलिए जिनके पास 2 वक्त की रोटियां हैं वो ये ना सोचा करो कि हमारे पास सोना और चांदी नहीं है। अरे सोना चांदी वालों को भी रोटियां ही खानी पड़ती हैं। इसलिए रोटी ही सबसे बड़ा धन है। चलो अब अपनी जगह पर आते हैं आध्यात्म धन पर। हमारो धन राधा, हमारा धन, संतों का धन क्या है? राधा। संतों का धन मीराबाई गाती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन। राम नाम ही हमारा सबसे बड़ा धन है। तो मैं आप लोगों से कहा करता हूं कि आपके पर्स में, पॉकेट में पैसे हो ना हो, पर आपके कंठ में, आपकी जिह्वा पर भगवान का नाम होना चाहिए। आपके घर पर सोना चांदी हो ना हो, पर कल के लिए रोटियां होनी चाहिए। रोटी जरूरी है। इसलिए मैं आपसे ये भी कहूंगा कि रोटियों की भी कल की व्यवस्था करके ही चलना चाहिए। यही सदगृहस्थ के लक्षण है। सारा उड़ाना दिया करो,
सारा पैसा खर्च ना कर लिया करो, कुछ पैसा कल के लिए भी रखा करो, कल को जरूरत पड़ गई तो कहाँ हाथ पसारोगे। इसलिए शास्त्र आपके सब तरफ ध्यान देते हैं, 2 पैसे कल के लिए बचा के रखिएगा। चलिए, कल को भी भाई लॉकडाउन हो जाए तो क्या करोगे? आपका तो पैसा ही काम आएगा, 2 पैसा होंगे तो आप, है ना। पहले के जमाने में पता, साल भर के लिए गेहूं इकट्ठी कर ली जाती थी। साल भर तक, जब तक अगला सीजन ना आए, गेहूं भर लिया जाता था कुठलों में। कुठले होते थे गांव में, कुठला जानते हैं? हाँ, बड़े बड़े वो मटके होते थे, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं लोग करते थे। रहने के लिए भरे कम हो पर रोटी की व्यवस्था, गेहूं भरा पड़ा है, दाल भरी पड़ी है, चावल भरा पड़ा, धान भर लेते थे, कूट कूट के खाते रहते थे। ये व्यवस्था थी। आपको भी थोड़ी सी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। भगवान का धन, आज भगवान शंकर जी ने कहा, देवी तुम्हारे पेट में हमारा चोर घुसा पड़ा है, जल्दी से निकालो। क्या चुरा लिया? बोले धन। कौन सा धन? बोले हमारी अमर कथा सुन ली। शंकर जी ने कहा, जब अमर कथा सुन ही ली, अब माँ ने कहा, व्यास जी की पत्नी ने, जब अमर कथा उसने सुन ही ली तो फिर मरेगा कैसे? अब आप क्यों मार रहे हैं उसे? उसने हमारी कथा चुरा ली। माता जी ने कहा, अमर कथा सुन ली तो वो तो अमर हो गया, और मार दोगे तो फिर महिमा समाप्त हो जाएगी। शंकर जी बोले बात सही है। शंकर जी पार्वती को लेके कैलाश चले गए। बात यह थी, कथा उस तोते को ही सुनवानी थी, पार्वती जी को निमित्त बनाया। अब सुखदेव जी को देखना जरा, वे पहले गौलोक धाम में रहते हैं, फिर व्यास जी की पत्नी के पेट में आ गए। यहाँ कितने साल रहे? 12 वर्षों तक रहे। 12 वर्षों तक माँ के पेट में रहे और बढ़िया सी कथा जो सुन के गए हैं उसका चिंतन करने लगे, मनन करने लगे। आप लोग भी जो सुना करो ना, उसका चिंतन किया करो, रिवीजन किया करो, आपस में बात किया करो। आज हमने ये कथा सुनी है, इस कथा का क्या अर्थ है? कई बार ना जो बात हम कहते हैं उसके भी बहुत सारे मायने होते हैं, अर्थ होते हैं, पर सारे अर्थ तो हम नहीं समझा पाते ना समय अभाव में। एक बात के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो आप लोग कुछ घर में चिंतन किया करो। आज ये बात बोली गई है तो हमारे जीवन से इस बात का क्या संबंध है, कहाँ मैच कर रही है? कहीं हम भी तो वही गलती नहीं कर रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में लोगों ने कर दी है? दोहराइए, देखिए कहाँ गलत हैं आप, कहाँ आपसे गलती हो रही है। आपके जीवन में जो आपसे नाराज है उसकी नाराजी क्यों है, क्या कारण है? सारी चीजें विचार करना। कथा सुनने से काम नहीं बनेगा, सुनकर उसको धारण करने से काम बनेगा। धारण कीजिए, मनन कीजिए और उसे चरितार्थ कीजिए। जैसा सुनते हैं वैसे बनिए। ये नहीं कि आप सुन तो बहुत कुछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं सच बोला करो, सच बोला करो, पर आप बोलते नहीं हैं सच। आप लोग सच बोलते हैं कि नहीं? हाँ, मैं ये नहीं बोलती हूँ। कम बोलती हो कि ज्यादा? ज्यादा सच बोला करो। आप लोग सुनते सब हैं, जो बात हम यहां से बताते हैं ऐसा नहीं है कि आप लोगों को उसका नॉलेज नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। फिर भी अच्छा हम लोग देखो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है ना। हम लोग बचपन में ये गाया करते थे, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली जी आएंगी सिर काट के ले जाएंगी। ये बचपन में हम लोग बोलते थे। अर्थ क्या है? झूठ बोलना पाप है। ये ज्ञान हमें कब मिल गया था? ये ज्ञान हमें कब मिल गया था? झूठ बोलना पाप है, ये ज्ञान कब मिल गया था आपको? बचपन में। देखो बचपन में ज्ञान मिला था, पर बचपन से लेके अभी 55 के हो गए, पर वो ज्ञान का चरितार्थ, ज्ञान को चरितार्थ नहीं किया, चरित्र में नहीं उतारा। बचपन से 55 में पहुंच गए, पर झूठ अभी भी चालू है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आप गंभीर नहीं हैं, आप लापरवाह हैं। समझिए, असत्य का साथ मत लीजिए।
सच बोलने से ही सुखी रहिए। सच बोलने से आधी रोटी मिलती है और झूठ बोलने से यदि संपूर्ण थाली मिलती हो तो संपूर्ण थाली लेने से अर्थ है कि आधी रोटी खाकर ही आप सुखी रहें, क्योंकि सच के संग रोटी जो मिलेगी वो रोटी सुपाच्य होगी। यदि थाली भर खा लिया, 56 भोग खा लिया झूठ का, तो जरूरी नहीं है कि वो पच जाए। इसलिए सच की रोटी खाने का प्रयास कीजिए। रट्टू तोता मत बनिए, धारण करना सीखिए। एक जंगल में एक तोता था, एक क्या बहुत सारे तोते थे। एक बाबा जी जंगल गए तो वहां सारे तोतों को ज्ञानी कर दिया, सारे तोतों को ज्ञानी बना दिया। गुरुजी ने तोतों से कहा, सुनो तोतो, बहेलिया आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। तोतों ने बैठा, सारे तोते बैठे, गुरुजी बताओ हमें ज्ञान दो, गुरुजी का ज्ञान। अब गुरुजी ज्ञान दे रहे हैं, सुनो, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। तोतों ने कहा, जी गुरुजी याद कर लिया। हाँ गुरुजी याद कराओ। गुरुजी ने याद कराया, सारे तोतों ने गाना शुरू कर दिया, जाल बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। सारे तोतों को याद हो गया। अब गुरुजी समझ गए कि ये ज्ञानी हो गए, तोतों को इतना ज्ञान बहुत था। अब गुरुजी चले गए। अब सारे जंगल में तोते जहां जहां उड़े बस एक ही गाना गाएं, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओ। गाना गाना शुरू कर दिया। एक दिन सचमुच बहेलिया आ गया। बहेलिये ने देखा कि राम राम, यहाँ के तो तोते ज्ञानी हैं। अब सारे तोते बहेलियों को देख रहे हैं। बहेलिया समझ गया कि तोते ज्ञानी है, मेरे जाल में एक भी फंसने वाले नहीं, क्योंकि इनको याद है कि बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। तो बहेलिये ने कहा, हे भगवान, सारे तोते ज्ञानी बन गए, मेरा तो काम डूब गया। फिर भी बहेलिये को लगा, चलो ट्राई करते हैं, कोई मूर्ख हो शायद। तो उसने जाल बिछा दिया, जाल बिछा के दाना डाला, सारे तोते आके बैठ गए। सारे तोते आकर बैठ गए और बैठे बैठे जाल में दाना खाते जाएं और कहते जाएं, एक बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। और फंसते जा रहे हैं, और जो फंस गए हैं वो भी गाना गा रहे हैं कि बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओ। बहेलिये ने समझ लिया सब रट्टू तोता हैं, सबने रट लिया है, ये ज्ञान केवल रटने के लिए था, इनके लिए। अरे भाई, जो ज्ञान तुमने रटा है उसे चरितार्थ कर लिया होता तो आज बहेलिये के जाल में फंसते क्यों? सारे पक्षी फंस गए। अब वो लगे रोने, गुरुजी ज्ञानी, गुरुजी का ज्ञान झूठा था। अब सारे पक्षियों ने फंस कर कहा, गुरुजी का ज्ञान झूठा था, गुरुजी का ज्ञान। तब तक गुरुजी आ गए। अब जाल के अंदर थे, पिंजरे के अंदर थे। गुरुजी आपका ज्ञान झूठा था। गुरुजी ने कहा, क्या झूठा था? बोले, आपने कहा था बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। बोले, गुरुजी हमने तो याद भी कर लिया था और इसी का जाप कर रहे थे, माला ले ली थी हम लोगों ने, जाप कर रहे थे, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, 1, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाने 2, गुरुजी बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाने मत 3। हम तो 108 की माला जप रहे थे। आप लोग भी ऐसी माला जपते हैं? माला जप रहे हैं, गुरुजी हम तो जप रहे हैं, गुरुजी 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 गुरुजी, माला जप रहे हैं, गुरुजी 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 गुरुजी, गुरुजी 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 गुरुजी, गुरु 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 गुरु, माला जप रहे हैं लोग। बहेलिया पकड़ लिया। गुरुजी ने कहा, पागल, जो ज्ञान हमने तुम्हें दिया था ये ज्ञान माला जपने के लिए नहीं था, ये ज्ञान तो चरित्र में उतारने के लिए था, ये ज्ञान जीने के लिए था, केवल जपने के लिए नहीं। राम नाम, राम 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 राम। अब राम राम जपने से तो काम बनेगा नहीं साहब, राम का चरित्र जीवन में उतारो। अब राम राम जप रहे हो, झूठ बोल रहे हैं, तो राम जी झूठ बोलते थे क्या? राम राम जप रहे हैं और ताका झांकी कर रहे हैं, तो राम जी तो
चरित्रवान थे, तो कैसे काम बनेगा। आज लोग राम राम जप रहे हैं ना, उनके मुंह से निकला हुआ राम प्रभावशाली नहीं है। राम इसलिए प्रभावशाली नहीं रह गया राम नाम उनके लिए, क्योंकि उन्होंने राम के चरित्र को जीवन में धारण नहीं किया। इसलिए उस राम नाम का अर्थ क्या है। हाँ, कृष्ण कृष्ण जपने से क्या होगा भाई। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो हमारे लिए नियम बताए हैं, उन नियमों का पालन करो। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।